करिए आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कैसे कट के देख सकते हैं? मतलब एक इंसान के साथ आपका एक एक्सपीरियंस है जो होता है, तो एक आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छा अब ये यहीं से मतलब यही रिस्पॉन्स आएगा, तो आप इस चीज़ से किस तरह निकल सकते हैं? कैसे इसको काट सकते हैं? ये नहीं कर सकती जी, लेकिन आप इससे अवेयर हो सकते हैं। यानी जैसे ही आपको पता चला कि ये जो मामला कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन को, ये बेसिकली इस वक़्त का सिर्फ़ इश्यू नहीं है। ये एक पूरे माज़ी की हिस्ट्री है जिसकी बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में जैसे ही अवेयर हो गए तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेट जिसमें मैं आप इस वक़्त हूँ, देयर कैन बी न्यूमरस एक्सेप्शंस। ये भी मैं जानता हूँ। अंदर से मैं जानता हूँ इसको बड़ी अच्छी तरह से। यानी ये बात कि एक इंसान जो है वो बदज़ुबानी कर जाता है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और इस वक़्त भी कर रहा है, लेकिन इस वक़्त उसकी फीलिंग क्या है? क्या वो लाज़िमन वही काम कर रहा है जो पहले वो करता रहा है या आज कोई अंदर की सिचुएशन या उसकी सिचुएशन चेंज हुई है, ठीक है? जिसके बायस वो थोड़ा-सा जज़्बाती हुआ हुआ है। तो ये जो बात है कि इंसान बेसिकली इंसान इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग, वो डायनामिक है और वो हर लम्हा अपने माहौल से मुतासिर हो रहा है। वो क्या चीज़ हुई हो आज, पता नहीं मुझे आज क्या हुआ हो। अगर ये मैं अवेयर हो गया हूँ और इस चीज़ से अवेयर हो गया हूँ कि मैं अपने माज़ी की बेसिस पर चीज़ों को इंटरप्रेट ना करूँ सिर्फ़, तो ये दोनों चीज़ें मुझे फ़ायदा पहुँचाएँगी, मैं कट नहीं सकता। लेकिन व्हाट आई कैन डू इज़ जैसे ही मैं अभी एम्पैथिक रिस्पॉन्स दूँगा तो और पता चलेगा कि हाँ, वाक़ई यहाँ पे तो ठीक हो गया मामला। कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा आपके साथ ज़िंदगी में कि आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मॉडल्स, पास्ट इन्फ्लुएंसेस की बेसिस पर कोई इक़दाम कर दिया। जब वो इक़दाम कर दिया, तो बाद में पता ये चलता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी एक्सेप्शन थी, ठीक है? और फिर देन यू फील बैड बट व्हाट वी डोंट डू इन सच सिचुएशंस इज़ हम इसके बारे में वो अवेयरनेस ही पैदा करते कि इंसान एक ही एक्शन हो सकता है कि मुख्तलिफ वजूहात से कर रहा हो। तो आज की वजह हो सकता है बिल्कुल जायज़ हो। मैं थोड़ा-सा इसके साथ एम्पैथाइज़ करके देखता हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प? तो ये आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जो मसला है वो ये है कि ऐसा नहीं कि हम पास्ट से कट सकते हैं और अगर पास्ट से कट गए तो ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाएगी ऑनेस्टली। यानी आप जिधर आराम से आज जा सकते हैं मिसाल के तौर पर फॉर योर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स लेट्स से यू गो टू द मार्केट एंड बाय समथिंग। आपका जो स्टोर है आपको अगर पास्ट से आपकी मेमोरी खत्म हो जाए तो एवरीडे यू विल बी सर्चिंग ऑन द वेब कि किधर जाना है। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। या करें। एक कमेंट मोई साहब ये फरिया के सवाल के हवाले से अ, एक चीज़ जिसकी रियलाइज़ेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और वो हमें अपने रवैये को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने में यानी हम रिस्पॉन्स चूज़ करने में बड़ा असिस्ट करता है। ऐसे केसेस में ख़ास तौर पे जैसे फ़रिया ने भी कहा कि जहाँ पे किसी और के रवैये की एक हिस्ट्री है और हम इस तरह से सोच रहे हैं कि हमें पता तो है कि उन्होंने किस तरह पेश आना है या उन्होंने क्या रिस्पॉन्स देना है। उसमें एक बिगर अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ये काम आती है कि पास्ट जिसको हम बड़े एब्सोल्यूट तरीके से देख रहे होते हैं। कुछ इवेंट्स को जिनको हमारे ख्याल में हमारी इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर और बड़ी प्रिसाइज होती है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक इंटरप्रिटेशन है उस मामले की बिल्कुल, राइट, राइट। और ये इंसानी लिमिटेशन है। हम बहरहाल मजबूर हैं कि हम ज़िंदगी से ऐसे ही गुज़रते हैं कि हम इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हर वक़्त अपने ज़हन में रख के और उसको असेस करके नहीं चलते, वरना तो हम कुछ कर ही ना पाएँ। हम हुँ, जैसे-जैसे वाक़यात और हालात से गुज़रते रहते हैं, हम उसका एक छोटा सिंपलर समराइज़्ड वर्ज़न, एक स्टोरी उसकी अपने ज़हन में रख के आगे बढ़ जाते हैं। राइट, प्रैक्टिकली राइट। बिल्कुल ठीक बात है ये और ऐसे ही इंसानी ज़हन काम करता है। लेकिन जब हम उसको एब्सोल्यूट डेफिनिशन समझना शुरू कर देते हैं, जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि यही ही है रियलिटी का वर्ज़न असल में, तो फिर वो एक
ऐसे डॉट कनेक्टिंग से स्टोरी बनती चली जाती है, एक सेम पैटर्न हमारे ज़हन में पुख्ता होता चला जाता है कि हम उसके बाद उससे चेंज करना बड़ा मुख्तलिफ लगता है। जैसे अगर फिर ये सवाल पे ही अपने दोबारा ज़रा गौर करें, तो उसके अंदर ये छुपी हुई असम्पशन उनको नज़र भी आ जाएगी कि और हम सब करते हैं ये, खुदा ना खास्ता मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, मैं तो एक लार्जर ह्यूमन ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस रख के चलना बड़ा ज़रूरी है कि मैं जिस भी वर्ज़न ऑफ रियलिटी पे इस वक़्त कायम हूँ और उसके नतीजे में एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर चुका हूँ, ये ठीक है, ऐसी ज़िंदगी से मुझे गुज़रना है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, एक ज़ाविया नज़र है, जो मेरे एंड से है। हकीकत में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। ट्रू, ट्रू। और इसकी बेहतरीन मिसाल आपको मिल जाएगी उस सिचुएशन में जिधर आप बदलना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने एक चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर ली और नाउ यू वांट टू बी अ डिफरेंट पर्सन, यू वांट टू गिव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़। लेकिन मैंने अक्सर औकात लोगों से ये सुना है कि मैंने तो बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्स दिया और दूसरा उधर का उधर ही खड़ा है। इसलिए क्योंकि दूसरे ने आपकी अंदर की कमिटमेंट स्टडी नहीं की, उसको नज़र नहीं आ रही। आप बदलना चाह रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम कि जब उसको ये डाइजेस्ट होना शुरू हो कि अच्छा वाक़ई को तब्दीली आ रही है। वरना वो अंदर से जो तब्दीली आ रही है वो आपके अमल में जब नुमायाँ होती है तो उसके लिए देखने वाले के लिए वो उसी पैटर्न के अंदर कोई नई टेक्नीक है जो आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़। मैनिपुलेशन की एक नया तरीका आपने सीख लिया है। ये मसला बन जाता है। ठीक है? बिकॉज़ वो अंदर की जो कमिटमेंट थी वो दिख नहीं रही। वो जो पीछे आपका मिसाल के तौर पर जिससे भी इंटरैक्शन हो रहा है, मैं आज यहाँ पे एक बात सुनता हूँ और मेरे अंदर ये ख़्याल पैदा हो जाता है कि मुझे अब अपने इस रवैये को अपने घर में ठीक करना है। लेकिन मेरे घर वालों को ये सारी बैकग्राउंड नहीं पता। उनको नहीं पता कि मेरे अंदर ये कमिटमेंट है और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि मैं आई ट्राई टू बी बेटर बट आई गेट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। इसी वजह से दिस इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। आप अगर ये करेंगे ना कि मैंने ये इसलिए करना है कि जिसके नतीजे में दूसरों का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए, तो ये मत करें फिर। इसलिए कि यू विल बी सिवियरली डिसअपॉइंटेड हॉनेस्टली। एक जगह पे नहीं तो 10 जगह पे और हो जाएँगे। ठीक है जी, यू विल हैव टू रियली सर्च कि किधर दूसरों का भी बिहेवियर कुछ बेहतर हुआ। लेकिन यू कैन डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न्स, डू इट फॉर गॉड, डू इट बिकॉज़ दिस इज़ योर इंटरैक्शन विद गॉड, नॉट विद पीपल। इस चीज़ को याद रखते हुए करना है इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। अपने मोटिव्स बड़े प्योर लगते हैं हमेशा हमें और बिल्कुल, अपनी इंटेंशंस और अपनी असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन बड़ी फेयर मालूम होती है और वो फेयर होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे कोई अल्टीरियर मोटिव्स हर बार ज़रूर होते हैं। लेकिन हो समझने की आई गेस बात यही जो आप भी कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा ज़ाविया नज़र, वो बिल्कुल। मुकम्मल सिचुएशन की एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मेरे अंदर ये बड़ी वीकनेस अभी तक है, कम शायद हो गई हो, कि मुझे जब कोई मशवरा देता था, कोई फीडबैक देता है, तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता था कि आप जो बात मशवरा दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल ये सुन लें कि मैंने जो किया था ना वो क्यों किया था। हुँ, बिल्कुल, वो सफाई, वो जस्टिफिकेशन और तसल्ली नहीं होती, तशफ़्फ़ी नहीं होती थी जब तक वो पूरी कहानी सुना नहीं दी जाए। सही बात, बिल्कुल। और व्हाट आई रियलाइज़्ड वाज़ कि वो मैं शायद दूसरों से ज़्यादा खुद को सुना रहा होता था, हुँ, ताकि वो जो दूसरे का मशवरा दिल को लगा है, उससे जो अंदर एक हलचल मची है, उसको ज़रा सँभाल लिया जाए। राइट, 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 राइट। बिल्कुल ठीक है। एक तरह का डिफेंस होता है, एक तरह की सफाई होती है कि देखें, मैं इधर से देख रहा था और वो देखना हमेशा ही हमने जो एब्स्ट्रैक्टिंग का टॉपिक देखा था, वो असल में ये बता रहा है कि आपका कभी भी चीज़ों को नोटिस करना पूरा कंप्लीट नहीं हो नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। जो कुछ आपने एक इवेंट को एक्सपीरियंस किया है, आप जब उसको बयान करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस और आपका बयान एक हो नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को खा के, उसको ज़रा कभी एक्सप्लेन करके देखिएगा। यानी क्या ये आप दे सकते हैं दूसरे को वो वाक़ई एक्सपीरियंस? नहीं, दे ही नहीं सकते।
इट्स अ सेंसरी एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस आपका पूरा, यानी एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप जब कोई चीज़ खाते हैं, तो क्या आप उसकी एक-एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं उस इवेंट को? नहीं, जो चीज़ हाइलाइटेड होती है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगी आपके ज़हन में, और उस एक्सपीरियंस के अंदर से जो हाइलाइटेड होगी, वो बयान हो जाएगी। यही कहा था ना कि लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो हैं, स्टेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्टिंग जो हैं, उसके अंदर एट एवरी लेवल चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं, और आखिर में एक जनरलाइज़्ड सी चीज़ रह जाती है, एंड दैट्स वेयर थिंग्स बिकम वेरी डेंजरस, वेरी, वेरी डेंजरस। इसको प्रैक्टिस करें, और फिर अगर ज़रूरत हो तो देखिए, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरी अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इसको आप अपने आइंदा कई सेशंस में, एटलीस्ट सवालों जवाब जब आते हैं, तो उसमें आप इस प्रैक्टिस में आने वाली मुश्किलें जो है ना, उनको शेयर करें। इसके नतीजे में ये मज़ीद रिफ़ाइन हो जाएगा इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर कर लूँगा, कुछ चीज़ें जो हैं उनको अगर ऐड करने की ज़रूरत होगी तो वो भी कर लेंगे। तो इसको हम एक अच्छी कारआमद चीज़ बना देंगे, अगर अगर आप सबका ताउन इसमें ये शामिल हो कि इसको एक्सपीरियंस करके तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, और जिधर मुश्किल आती है उसको शेयर करें कि दिस इज़ वेयर एक मुश्किल तो ये आएगी, लाज़िमन आएगी कि बात अगर कोई हुई है तो उसका जवाब देने में काफ़ी देर हो जाएगी कई दफ़ा। अच्छा, मैं लेट मी थिंक अबाउट इट। तो लेट मी जस्ट फॉर द फर्स्ट मोमेंट, लेट मी जस्ट रिकॉग्नाइज कि बहुत कुछ मेरे पास्ट से आ रहा है। मैं अभी इधर खड़ा हो जाता हूँ इस सिचुएशन में, मे बी समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड विद द अदर पर्सन, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट। सिर्फ इधर इधर ही खड़े हो जाते हैं, तब भी बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी किसी पार्टिसिपेंट ने हाथ रेज नहीं किया हुआ, तो मैं मौके का फायदा उठा के मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। अब हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये जो 2 हमने स्टेप्स ऐड किए, उसके अंदर स्पेशली लास्ट वाला जो मुझे लगा कि शायद हमारे फॉर्मेट में नहीं है ओरिजिनली। एक तो ये छोटा कर दिया है, अच्छा, ठीक है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा उसमें तफसील में जाएँ, क्योंकि उसमें लिखना लोगों को बहुत पड़ रहा था। I think it should be simple and straightforward. And I feel that this is straightforward. I feel that this is straightforward. Again, इस पे जब फीडबैक आएगा तो पता चलेगा कितना straightforward है। ठीक। मुझे मोई साहब पर्सनली जो चैलेंज फ़ील हुआ ना, वो उसका ताल्लुक फॉर्मेट से ज़्यादा आई थिंक हैबिट से है। फॉर्मेट तो मुझे लगा कि ठीक है, इट इज़ आस्किंग मी द राइट क्वेश्चंस। अ, कि जब वो सवाल इस जगह पहुँचता है कि पॉज़ करके ये एहसास करने की कोशिश करें कि दूसरे की सिचुएशन क्या है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहरहाल नहीं छोड़ पा रहा इन अ लॉट ऑफ केसेस। हुँ, कि जैसे अगर मेरा परसेप्शन ये है ना कि किसी ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, या किसी ने मेरे से रवैया खराब रख लिया, या फंडामेंटली वो बात को समझ ही नहीं रहा है। एक मामला है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है उनसे, और वो एक गलत या इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ मामले को लेके तो चल पड़े, तो मैं जस्टिफाइड फील करता हूँ उनको करेक्ट करने में। कि जी, अगर किसी का रवैया बहुत खराब हो रहा है, तो बहरहाल उनको ये एहसास दिलाना तो ज़रूरी नहीं कि जी आप आवाज़ नीचे कर लें, फिर कर लूँगा पॉज़ में। हुँ, तो बिल्कुल, एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा होता है। या अगर कोई बात समझ नहीं पा रहे, एक मामला है जिसका एक डिसएग्रीमेंट है जिसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो तो मामले की इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रहे हैं, तो ये सॉर्ट कैसे होगा? तो आई फाइंड माई सेल्फ जंपिंग टू द पॉइंट कि जहाँ पे मुझे होता है कि पहले आप समझ तो लें कि हम कर क्या रहे हैं, फिर आप आगे आइए। राइट। और आई फाइंड माई सेल्फ कि वो एक साइकिल में फंस जाता हूँ एट टाइम्स, नहीं वो पॉज आ पा रहा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। आई थिंक दिस ये जो है ना, इस तरह की गुफ्तगू जिधर आपको महसूस हो रहा है कि दूसरा बात सुनने को आमादा नहीं है, आई थिंक उधर शायद ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा कि अगर आपने एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिए, तो आप उनसे ये ask them to tell you what have they interpreted from your statement, कि आपके कंसर्न्स क्या है? क्या आप मेरे कंसर्न समझ गए हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? कैन यू प्लीज़, अच्छा, ये सिर्फ हाँ, ना में जवाब नहीं है। कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है? वो जब आपको बताएँगे, तो या ये
कि उनसे ये पूछ लें कि मैं आपकी बात इस तरह से समझ रहा हूँ, तो क्या ठीक समझ रहा हूँ? इसको इधर ले जाएँ फिर हुँ, गुफ्तगू को, सो दैट हुँ, गुफ्तगू जो है वो एंटेगोनिस्टिक ना रहे, यानी ओपोनेंट्स के बीच में ना हो रही हो। हम एक-दूसरे की बात को, आप बिकम द रोल मॉडल टू टू सॉर्ट ऑफ ओपन योर डोर्स, कि मैं आपकी बात को ज़्यादा समझने के लिए ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग? अच्छा, वन्स यू से दिस और वो कहते हैं हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू कैन एक्चुअली टेल देम कि इसमें मेरे इस कंसर्न का जवाब नहीं मिल रहा। So I think one of the very important things that you can do while you're conversing with others, और ख़ास तौर पे जिधर की बात सुननी में देखिए, कोई दरवाज़ा ही बंद कर दे तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता फिर, कि नहीं मैंने कोई बात नहीं करनी, बस मैंने जो कहना था कह दिया। तो ठीक है, फिर तो आप जो कर रहे हैं वो करें। लेकिन अगर वो ये करने को आमादा हो जाता है कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं असल में ये कह रहा हूँ, तो दैट विल हेल्प एक्चुअली, दैट माइट ब्रेक द आइस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। इसको ट्राई करके हुँ। देख लें। इसको ट्राई करके देख लें। ओपोनेंट्स बन के कम्युनिकेशन हमेशा गड़बड़ी होगी जी, ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक लग रही है बात ये आपकी, और यकीनन ठीक है भी। लेकिन आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू रिप्ले इन माय माइंड जब आप कह रहे थे कि अगर मैं इस तरह रिस्पॉन्ड करता तो क्या होता? तो आई रियलाइज़ कि वो शायद पॉज़ ही प्रॉपरली नहीं लिया था मैंने, जब भी ये सिचुएशन आई है। ये पार्ट ऑफ द पॉज़ है कि जहाँ पे मैं रुक के रिफ्लेक्ट करके और फिर राइट, ये राइट। मामले को इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि अच्छा, इसका मतलब है हम पहले समझ लें एक-दूसरे की बात। इफ़हाम और तफ़हीम हो जाए पहले, बिल्कुल। बिल्कुल, तो एडवर्सेरियल नहीं होगा। जिस तरह आप कह रहे हैं हुँ, कि वो एंटागोनिस्टिक नहीं होगा। हाँ, वो हाँ, आप मी वर्सेस देम की जगह अस वर्सेस द इश्यू हो जाएगा। बिल्कुल। या मैं वो कहता हूँ ना, कन्वर्सेशंस को कभी डिबेट ना बनने दें। वो असल में ये तरीका, ये क्लू है उसका, कि कैसे नहीं बनेगी डिबेट, जब मैं दूसरे की बात सुनने के लिए अपने दरवाज़े खोल दूँगा। जब मैं ये कहूँगा कि अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, आप इस वजह से कह रही हैं, और अगर हम ये मान लेते हैं, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इसमें कुछ मेरे कंसर्न्स हैं, इसको आप मुझे हेल्प करें एड्रेस करने में, तो होपफुली वो एक बेहतर जगह पर हम शायद खड़े हो सकें। और इट आई थिंक इट टेक्स अस बैक टू द सेम प्रिंसिपल्स अगेन कि ये करने के लिए ह्यूमिलिटी और करेज दोनों की प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। वो पॉज़ हम ले ही नहीं पाएँगे अनलेस हम ह्यूमिलिटी और करेज से मामले को देखें। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, राफ़िया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। जी, वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि इफ वन हैज़ वन बैड एक्सपीरियंस को कई दफ़ा एक अज़्यूम करता है कि हर दफ़ा वही बैड एक्सपीरियंस होएगा। एक हैबिट सी हो जाती है कि इस बंदे के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बैड है तो हर दफ़ा बैड होगा। इज़ दिस समथिंग uh, one can develop and one should be a little open to it कि नहीं ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा हो गया दूसरी दफ़ा नहीं होगा। How does one challenge this? By recognizing that we are dealing with living dynamic human beings, number 1. We are not living and we are not dealing with things. ये मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ उठा लें, ये जो मेरी ग्लासेस हैं, ये आज से 10 साल के बाद भी अगर टूटे नहीं तो ऐसे ही होंगी। ठीक है जी, कोई गंदी हो जाएँगी, कोई ज़ंग लग जाएगा, लेकिन ऐसी ही होंगी, और मैं इनको ऐसे ही पहन सकता हूँ। आई कैन यूज़ दीज़ थिंग्स। People are dynamic, people change, and when they change, their change is not always apparent to us. We cannot see that they are changing. Sometimes we just assume that they're still the same, but what is happening is that there is a change occurring inside them, but because we remain the same in our responses, तो उनको ये लगता है कि इनके साथ मामला तो उसी तरह ही हो सकता है। जिस तरह हमें ये लगता है, आप कभी गौर करके देखिए, हम भी इसी तरह ही सोच रहे होते हैं कि इसके साथ तो जब तक सख्ती से बात ना की जाए, ये ठीक नहीं होगा। वो अब अंदर से चेंज हो गया है, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं भले तरीके से बात करता हूँ, शायद मोइज़ भी ठीक हो जाए, और मोइज़ जो है वो अपनी हिस्ट्री में खड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान बदल जाते हैं, इंसान डायनामिक है, वो आज उसका मूड जो है वो कल होना ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है
कि जब उसने रूडली बिहेव किया था तो उसमें मेरा क्या रोल था, इसको मैंने बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। वो क्या किया था मैंने कि जिसमें वो रूडली उसने बिहेव किया? क्या मैंने उसकी बात को बिल्कुल एक साइड पे रख दिया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेट्स से। तो मेरा भी वही बिहेवियर हो गया ना, जो अभी अली बता रहे हैं कि अगले से बात नहीं हो सकती। अगला ये महसूस कर रहा है कि, मिसाल के तौर पर अगला ये महसूस कर रहा है कि मोइज़ से बात नहीं हो सकती, और मोइज़ ये कह रहे हैं कि दूसरा जो है वो खामखा रूड हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी इंसान अपनी इस असम्पशन को चैलेंज करने किस तरह करे कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो अब ये हो सकता है किसी और जगह पे खड़ा हो, इसलिए क्योंकि वो इंसान है, उसको ज़िंदगी में तजुर्बात हो रहे हैं। हर तजुर्बा जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चेंज कर रहा है, हो सकता है। वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ इट, वो सब कुछ अंदर चल रहा है। आप कभी किसी प्ले को देखें तो आपको इसका एहसास हो जाएगा किस तरह से आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है। उसकी शुरू की किस्तें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, उनको मैंने देख के काफ़ी इंजॉय किया। खाने के टाइम पे ना हम लोग कोई फैमिली की एक वो कर लेते हैं एक्टिविटी, कि जब खाना खा रहे होते हैं कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तो एक एक्टिविटी जो है वो, माय वाइफ इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग दीज प्लेज, तो मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ एक देखूंगा। तो कोई सबसे अच्छा प्ले बताओ, तो उसने, शी रियली गेव मी अ वेरी गुड प्ले। इट इज़ कोई जमा तफरीक करके उसका नाम है, वो आप उसको देखिएगा, ठीक है? पाकिस्तान का प्ले है ये, किसी एक प्राइवेट चैनल का है। उसमें आपने जो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, वो ये देखना है कि आपके सामने, या यानी वो फैमिली की एक एक फैमिली का प्ले है कि किस तरह से एक घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, क्या हो रहा होता है। एक आदमी जो है बदलना चाह रहा है, वो ठीक होना चाह रहा है, दूसरा जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है, लेकिन उसकी चीज़ें परसीव गलत हो रही हैं। ये सारा कुछ कैसे होता है? बिकॉज़ हम अंदर के हालात नहीं जानते इंसान के। इट्स अ वंडरफुल प्ले, ऑनेस्टली आप इसको देखिएगा। और इसमें आपको इंसान की और अपनी भी, यानी मैं उसका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। वो ये कहता है कि ये जो जिन अपने बेटे के घर जाके लोग रहते हैं, जो दोनों माँ-बाप जो हैं वो अपने बेटे के घर जाके रहते हैं, ही इज़ मैरिड, तो उधर उसकी बेटी के भी घरवाले आए हुए होते हैं, यानी माँ-बाप आए हुए होते हैं। और वो गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि अजीब लोग हैं, ये अजीब किस्म के लोग हैं, इनमें ना कोई सेंस ऑफ ऑनर है, ना कुछ, बेटी के घर आके रहे हुए हैं। तो और फिर बाप जो, ये बाप या माँ, वन ऑफ द टू, वो ये बात करते हुए अपनी बेटी से बात करते हुए वो कहते हैं कि तुम उस वक़्त इधर नहीं थी, वरना हम तुम्हारे घर आ जाते। यू नो, ये जो है कि हम किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार हो जाते हैं, वो ऑब्ज़र्व करने वाला प्ले है। किस तरह से इंसान अपने स्टैंडर्ड्स के लिए और होता है, दूसरों के स्टैंडर्ड्स के लिए और होता है, दूसरों के ऊपर हम कितने आराम से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, और अपने लिए हम वो कर ही नहीं रहे होते। यानी आप गौर करके देखिएगा कि किस तरह से इंसान मामला कर रहा है। इसलिए क्योंकि वो मामला सिर्फ़ ज़ाहिर की बेसिस पे कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस टेस्ट दैट वी आर इन, कि इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाहिर की बेस पे मामला करना है, दिलों के हाल वो नहीं जान सकेगा। अगर मैं दिलों के हाल जान सकता, तो जो आदमी आज एक कमिटमेंट टू चेंज के साथ आया है, मैं उसके साथ बड़ा नाइस हो जाता, अगरचे जो मर्ज़ी हिस्ट्री होती। इसलिए कि मुझे वो कमिटमेंट टू चेंज नज़र आ रही होती, उसकी वो नहीं नज़र आती, और ये उसके लिए भी आज़माइश बन जाती है, मेरे लिए भी बन जाती है। बिकॉज़ आई एम डीलिंग विद पीपल विद विद अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, विद द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो जो आइसबर्ग सारे का सारा उसके अंदर चल रहा है ना, वो मेरे से छुपा हुआ है। उसकी कमिटमेंट ओवर अ पीरियड, मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कम से कम कंटिन्यूअसली ये अगर करते रहेंगे ना, तो लोगों के आपके बारे में जो मॉडल्स हैं वो चेंज होंगे, वरना नहीं हो सकते, वरना ये एक One has to मैनिपुलेशन की टेक्निक है। experience it and one has to give it chance and आप सही कह रहे हैं. I नहीं, just want to say व्हाट hello वुड यू to गिव इट अ चांस everyone. फॉर? ये बताइए, व्हाट वुड यू गिव इट अ चांस फॉर? To try and understand what was the reason the other person may have changed, not to assume कि नहीं वो तो ही मे नॉट he'll हैव never चेंज्ड। change. असल में मसला तो ये है दैट ही मे नॉट हैव चेंज्ड। His dynamic does not mean that necessarily he has changed. The thing is that I am responding to God. Yeah, I सही है. I will have to not give him a chance. I will have to give myself a chance that I should do the right thing. बजाय इसके कि मैं उसकी
हिस्ट्री के अंदर खड़ा होकर तो एक गलत काम करता चला जाऊं और अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि तुमने उसको इस चीज़ का क्यों नहीं अहल समझा कि वो बदल सकता है, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, व्हाई डिड यू फॉरगेट दैट? It's not about giving him a chance, not about that at all. It's about giving myself a chance. Let me be more peaceful. तो उसने अगर कर दिया है, अगर किसी ने मेरे से ऊंची बात कर दी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा-सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर देता हूँ। एक एज आती है, जब आप बड़े होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो असल में रोल मॉडलिंग सिर्फ़ वन साइडेड होती है। बड़े रोल मॉडल्स होते हैं, बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। देयर कम्स अ टाइम व्हेन इट गोज़ बोथ वेज़। ठीक है? आपके इंटरैक्शन में जितनी पार्टीज़ हैं ना, सब रोल मॉडल्स बन जाती हैं। अगर दूसरे की तरफ से रेज़िस्टेंस आ रही है, तो आप प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। आपकी तरफ से रेज़िस्टेंस आ रही है, तो दूसरा प्रेशर ज़्यादा डालेगा। तो मैं रेज़िस्टेंस थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, तहम्मुल का इज़हार कर देता हूँ। ओके, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी ट्राई टू थिंक, लेट मी ट्राई टू सी व्हाट आर योर कंसर्न्स एंड आई वुड रियली लाइक टू मीट दोज़ कंसर्न्स व्हाइल ऑनरिंग माय कंसर्न्स एज़ वेल एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एनीबॉडी, किसी से पूछ के देखिए। अगर मैं उससे ये कहूँ कि मैं आपकी बात को समझना चाहता हूँ, ताकि मैं आप के कंसर्न्स को मीट करूँ, लेकिन अपने कंसर्न्स को भी पूरा करूँ, इससे आप एग्री करते हैं? पूछ के देखिए किसी से, क्या वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं एग्री करता, सिर्फ़ मेरे कंसर्न्स मीट होने चाहिए? बेसिकली इन द एंड तो आपको अपने आप को ये कहना चाहिए, आई एम रिस्पोंडिंग टू गॉड। यही कहना चाहिए, ठीक है, अगर बिकॉज़ दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज दैट इज़ द रियलिटी। या Everything you are saying and doing is being noted in your account, and everything the other person is saying and doing is being noted in their account. So it is between you and God, obviously. आगे की शक्लें चेंज होती रहेंगी, कभी बेटा आ जाएगा, कभी बीवी आ जाएगी, कभी दोस्त आ जाएगा, कभी भाई आ जाएगा, कभी बॉस आ जाएगा, कभी सबॉर्डिनेट आ जाएगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड उधर चल रहा है, वो सारा सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन ये एक बहुत बहुत ही बड़ी रियलाइज़ेशन होती है जी, अगर ये याद रहे सो तो। one should not try to change anyone, whether it's your children, whether it's your friends, नहीं, whether ट्राई करना आपका हक है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेस्टेड एफर्ट, दैट इज़ व्हाट आई कीप टेलिंग यू। कर लें आप, जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें। say thank you, boy Saab. I just want to say hello to everyone because I've been away. I've just got back. वेलकम जी, वेलकम। मैं सबको मैं अपना सलाम कह रही हूँ, इंशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम hopefully. रहमतुल्लाह। Thank you very much जी। Thank you very Welcome much. back Ali, and Asif, everyone who've been very kind to me. stay in Pakistan now for some time. नहीं जी, I have to get over my jet lag. नहीं यार, अल्लाह नहीं खैर जाना। करे। बहुत Thank you। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। नासिर साहब, आपका क्वेश्चन था लास्ट सेशन से, जो शायद इस टॉपिक से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल कोई हैंड रेज़ नहीं है, तो प्लीज़ गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। एक्चुअली यानी सॉरी, थोड़ा आई थिंक वो आपने गलत वो हुआ मेरे से, शायद मैंने सही, ये क्वेश्चन नहीं था। वो हुआ ये कि लास्ट सेशन में एक्चुअली शुक्र हवाले से कोई बात हो रही थी, तो आई जस्ट शेयर्ड वन ऑफ माय राइटिंग विद लुइस भाई, हाँ तो जी, उन्होंने हाँ मुझे जी। कहा कि अगले वाले में शेयर कर रहे हो, तो आई एक्चुअली फॉरगॉट बेसिकली लास्ट वाले सेशन में। तो अभी हाँ। चूंकि वो गुफ्तगू का जो मरकज था वो बिल्कुल वो तब्दील हुआ था, तो मुझे वो अप्रोप्रिएट नहीं लगा। दैट्स व्हाई एक्चुअली आई सेंड यू, अगर ये सवाल नहीं, नहीं, जवाब आप का ज़रूर सिलसिला करें जी खत्म शेयर, हुआ वो तो आज कोई सवाल नहीं लग रहा। आप ज़रूर शेयर करें, ये बहुत खूबसूरत था। जी, बस आवाज़ आई होप अच्छी रहे, रिकॉर्ड हो जाए। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बनाना 1-2 मिनट का ज़रूरी है कि 2-1 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम लोग फैमिली के साथ कागान की वादी में गए हुए थे और हमारा क़याम जो था वो दरियाए कुनहार के किनारे, मार्को पोलो एक रिज़ॉर्ट है उसमें। तो कुनहार दरिया रात की मधुर चांदनी में दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था, क्योंकि उसकी रफ़्तार तो तेज़ थी मगर तुग़यानी के मरहले से बहुत दूर, शायद 14वीं के चाँद का मुतलाशी। बाहर कैफ अंधेरी रात का मंजर दरिया की मौजों और बहाव में रूह को तस्कीन पहुंचने का सबब बन रहा था। इंसान जब दुनिया की रंगीनियों और शोर और गुलगप्पाड़े से दूर रोजमर्रा की मशगूलियात से आज़ाद होता है, तो गौर व फिक्र के इस मरहले में उसकी सोच अरूज की बुलंदियों को छू रही होती।
और मैं इस दिलकश रात में कुरान पाक की चंद आयत जिनमें रब करीम जन्नत की रौनक, उसकी खूबसूरती, वहाँ का मंजरनामा और दीगर अहवाल का बयान करते हैं, उनके शहर में गिरफ्तार था, जबकि इन मनाजर का हमारी दुनिया के तनाजर में किसी किस्म का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। यही ख्याल मुझे तखय्युल की दुनिया में भाता हुआ कुल्हार की बेरहम मौजों के जरिए हकीकी जन्नत की वादी में ले गया, जो शायद किसी भी इंसान के शऊर, सोच और ख्याल में किसी अदना दर्जा पर भी नहीं समा सकती। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि शुक्र की कैफियत का जज्बा अपने उरूज पर पहुंचा और मेरी ज़बान से दिल की गहराइयों से अपने खालिक, मालिक और राज़िक की रज़ा से जो चंद जुमले शुक्र के अदा हुए, वो किसी भी तरीक हक के बंदगी अदा नहीं कर सकते, मगर ये भी रब की रज़ा से ही मुमकिन होता है जो शुक्र अदा होता है। ए रब करीम, तेरी ज़ात अरफ़ व आला, मैं एक हकीर ज़र्रा इस कायनात का अदायगी शुक्र की करता हूँ जस्तजू, मगर आश्कारा हूँ इस हकीकत से कि हक के शुक्र के काबिल भी नहीं। मैं क्या था जब मैं कुछ न था, मैं क्या से क्या हुआ और क्या होता चला गया। रहम मादिर में जो परवरिश की तूने, शायद वही हो मकाम आगाज शुक्र, मगर फिर ये ख्याल आता है, रूह की तख्लीक तो अजल से थी, मेरे तखय्युल से बहुत दूर, कोसों दूर। ये मेरा इंसान होना, अशरफुल मखलूकात होना और इस अशरफुल मखलूकात का मसजूद मलाइका होना, ये मेरा तेरा नाइब होना, तेरी अर्श पे तेरा खलीफा होना, ये सब क्या है? अरे मैं चूंटी भी तो हो सकता था, वो चूंटी जो सुलेमान के लश्कर की आहट ही से घबरा उठी। मैं वो सदम कदा में रखा हुआ बुत भी तो हो सकता था, जो इस हालत में पूजा जाता, न ताकत गुफ्तार, न समात की अहलियत, न चश्मे आगाही, मगर मेरा हम्म, इंसान होना, महज इंसान होना, ये मेरी अक्ल का दामनगीर होना, मेरा सोच के काबिल होना, ये मेरी खालिक की पहचान का शऊर होना और उस पर रब करीम का इरशाद होना, अल्लामल कुरान खलक अल इंसान अल्लामहुल बयान। ये मेरे खालिक का कुरान अता होना, ये मेरा इंसान होना और फिर कुरान का बयां होना। तो ए मेरे महबूब बरहक, मैं तेरी बारगाह अकीदत में बस यही कलमात अदा कर सकता हूँ। ये भी तेरी देन है, ये भी तेरी अता। मैं तेरी इस देन और अता का भी शुक्रगुजार हूँ। अगर तू इसको ही शर्फ कबूलियत बख्श दे, तो ये तेरा ना शुक्रगुजार मगर तेरी रजा का तलबगार किस मशहूर कुन जज्बे से सरशार होगा। मैं क्या रस करूं, तू तो दिलों का जानने वाला है, मेरे दिल की आवाज बल्कि ख्याल का भी खालिक है। तू मुझे अपनी रजा पे राजी होना सिखा दे, मैं तेरी आमीन। बारगाह से तेरी रजा मांगता हूँ। न मुझे गाफिल कर कभी अपने याद से, न मुझे छोड़ मेरे हाल पर। मुझे अता कर वो सोज़े बयां, वो मकाम बंदगी, वो इखलास नीयत, वो फहम और मिजाज दीन जो मेराज इंसान है। और जब मेरी रूह परवास करे अपने मस्कन की जानिब, तो वो नफ्स मुतमइन्ना, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। बस ऐसा ही इख्तिताम कर दे। मेरी दुआ है रब ताला मुझे और हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता करे, हमें शुक्र अदा करने का शऊर आमीन। दे, अदायगी ये शुक्र के नए हवाले दरियाफ्त करने की सलाहियत दे और ये एहसास गालिब रहे कि उसकी नेमतें कितनी बड़ी हैं और मेरा शुक्र कितना कमज़ोर, और हमें कल में शुक्र अदा करने के साथ शाकिर बनना भी सिखा दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। वाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आमीन, आमीन। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत जी, शुक्रिया। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। शबाना आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें ठीक से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो सबसे आसानियों के लिए दुआ है, मेरी अम्मी काफ़ी सिक अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे जी, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे। ताला
ये आसानियाँ पैदा फरमाए। ये नासिर भाई ने जो भी पढ़ा वो सुनकर खुद बहुत आँखों से आँसू आ गए और एक इतना सवाल मुझे तंग कर रहा था। मैं सोचा था मैं नहीं पूछूँगी क्योंकि मुझे पता था कि मैं रो पड़ूँगी, लेकिन मुझे पूछना है। वो ये था कि सारी गुफ्तगू में हिस्सा लेने और कोशिश करने और अल्लाह के फज़ल और इज़्न से मौत को याद करने से क्लैरिटी आ रही थी कि ये ट्रांसफ़रेंस है, एक इंतकाल हो रहा है एक दुनिया से। अम्मी इज़ स्टिल अलाइव बट शी इज़ इन ट्रबल। मैं वापस इधर आ गई क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को लेके इतनी परेशान हो गई थी, जो मुझे परेशान करने का बायस बनती रही मेरी अपनी सोचों की वज़ह से। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इस बारे में तो मुझे लगता है कि ओके, दुनिया से चला जाना है, अल्लाह के पास चला जाना है, लेकिन मैं दूसरों के रवैये के बारे में क्यों नहीं शांत हो पा रही? मुझे नहीं समझ आ रही, यानी कि पता नहीं दूसरों के रवैये मुझे मैं सिक हो गई एंड आई हैड टू रश बैक टू द हॉस्पिटल कि मुझे लग रहा था कि भाई लोग फिर वैसे कर रहे हैं अम्मी के साथ। आई डोंट नो। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि रवैयों के बारे में क्यों मैं ऑब्जेक्टिवली नहीं हो पा रही, कि क्यों मैं मुसलसल कोशिश कर रही थी अल्लाह को याद रखूँ, मैंने अपना मामला अच्छा रखना है, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ अच्छा मामला करे, इसलिए कि अल्लाह ने मेरा अकाउंट बुक चेक करना है, मेरा खाता चेक करना है। लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो मैं अपना सवाल कर पाई हूँ कि नहीं। सवाल ये था कि मौत के बारे में क्लैरिटी आ रही है। मतलब मेरी मेरी बेहतरीन मेरा बेहतरीन रिश्ता जा रहा है, लेकिन मुझे क्लैरिटी है। अम्मी ने अच्छा इस्तेमाल किया, अम्मी ने अपने तय अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कोशिशें उनकी कबूल करे, जो भी किया, आई डोंट वांट टू मेंशन। लाइक वो पिछले 10 साल से तैयार है। ए भी सूट चैरिटी कर दो, ए भी चादर दे दो, ए मंगने वाली है कि दे दो, मैं तो टूट जाना है। वो उधार लेके दे रही हैं, कर्ज़े हँसना है। लेकिन लेकिन मुझे लोगों के मौजूद लोगों के रवैये, मैं उनके बारे में क्यों ऐसे नहीं हो पा रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी। बस ये अपने ऊपर फ़ोकस करें, मैं जहाँ तक मैं आपकी बात समझा हूँ, ऑब्वियसली यू हैड एक्सपेक्टेशंस जो कि इस वक़्त आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनकी तरफ से ऐसा रवैया होगा जो कि शायद उसके मुताबिक नहीं हुआ। ये रवैये जो हैं, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक से चेंज होने हैं और उस वक़्त चेंज होने हैं कि जिस वक़्त अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक देगा। हम उनके लिए दुआ करेंगे और इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला इस दुनिया से उनको अपने घर ले जाने से पहले वो उनको ये तौफ़ीक दे दे। लेकिन ये उसके इल्म, हिकमत और रहमत के साथ है। वो ये जो तौफ़ीक है ना, इसके बारे में याद रखिए कि ये महज़ अल्लाह ताला उसको देता है जो डिज़र्व करता है। तो लेट अस प्रे फॉर देम बिकॉज़ दैट इज़ द अल्टीमेट होम वी आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स। जब ऐसा है, आप अपनी वालिदा के लिए दुआ कीजिए और गिव हर द बेस्ट, बट डोंट चेंज योर एटीट्यूड फॉर दोज़ मैं तो टुवर्ड्स यही दोज़ दुआ पीपल। कर रही थी क्योंकि वो मेरे रहम के रिश्ते हैं, मैं अपने भाइयों के लिए भी दुआ कर रही थी और एक लास्ट एक्सपीरियंस शेयर करके आई विल लीव के जब अम्मी सिक हैं और मैं उनके पास बैठ के पढ़ रही हूँ कुरान के वो हिस्से हाथ से जिन पे हम मिलकर तदब्बुर करने की कोशिश कर चुके हैं, तो लाइक इट वाज़ रेज़ोनेटिंग विद माय हार्ट। जहाँ-जहाँ पे भी जैसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो मुझे नहीं समझ, मैं बस यही दुआ कर रही थी अल्लाह मेरी मदद कर, क्योंकि मुझे ईगो बहुत खुद पे भी दिख रही थी, जिसको मैं अपनी तरफ से कम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यही होता है कि हमें दूसरे दिखाई देते हैं, तो दूसरों की ईगो ऐसे दिखाई दे रही थी कि ईगो क्यों क्यों लेके आ रहे हैं मामलात के बीच में। तो फिर मैं अपने भाइयों के लिए दुआ कर रही थी, मेरे खून के रिश्ते हैं, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, आई वैल्यू देम इन माय लाइफ, इन माय मदर्स लाइफ। थैंक यू, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। वेलकम जी। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए भी, उनके लिए भी, हम सब के लिए इंशाल्लाह। आमीन, आमीन। ये शबाना मैंने भी जिस तरह की बात अभी मोहित साहब की ज़ाहिर है वो अभी जिस इमोशनल स्टेट में हैं उनके लिए दिल से शदीद दुआ ही निकल रही है और अल्लाह ताला बाकियों की भी मैं देख रहा हूँ बेतहाशा दुआएं आ रही हैं, अल्लाह ताला यकीनन आसानी फरमाएंगे उनके लिए भी, उनके आमीन, वालिदा के लिए आमीन। भी।
लेकिन उसमें टेकिंग इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, तो एक तो जब हम अ, इतनी बेचैनी महसूस करते हैं किसी दूसरे के रवैये के हवाले से, तो वो एक अच्छा वक्त होता है अपने रवैये को देखने का, अपनी सोच को एनालाइज करने का, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो भी सोच की कमजोरी होती है वो उभर के सामने आ रही होती है। और आई एम एस्टोनिश्ड बी शबाना की बात सुन के, उनके हौसले पे, कि हाउ रिफ्लेक्टिव शी इज बीइंग ऑफ हर ओन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन अ टाइम एज ट्राइंग एज दैट। तो इस पे उनको यही कहा जा सकता है कि इट इंस्पायर्स अस कि जब हालात बेहतर हैं, मामलात इतने खराब नहीं है अभी, तो उसमें तो जरूर करें रिफ्लेक्ट। आमीन। तो उसी स्पिरिट में व्हाट प्रॉब्ली एंड्स अप हैपनिंग इज कि जहां पे हम दूसरों के इंटेंशंस को जज कर रहे होते हैं, जो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। और ये जो फेथ बेस्ड जर्नलिंग है, उसमें उसकी एसेंस में आई थिंक ये शायद शामिल है, ये बात कहा जा सकता है, करेक्ट मी मोइसा इफ आई एम रॉन्ग, कि हम जब दूसरों के रिस्पॉन्सेज को या उनके एक्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं और ये एहसास अपने अंदर एहसास पैदा करना चाह रहे हैं कि मेरे रिस्पॉन्स में क्या खराबी है, क्या अच्छाई थी, तो जहां मामला दूसरे के इंटेंशन को जज करने में चला गया, कि वो फॉर एग्जाम्पल लालच में आके ये कह रहा है, या गुस्से में आके ये कह रहा है, या मुझे हर्ट करने के लिए कह रहे हैं, या ईगो में आके ये बात कर रहे हैं, वहां मामला फिर अनप्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मुमकिन है हमारी असेसमेंट ठीक ही हो सकता है, बाय चांस हो सकता है हम ठीक असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि दिल का हाल हमें कभी पता नहीं चलेगा। राइट, राइट। हमारी डोमेन की चीज नहीं है, बस इसको रिकग्नाइज करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और शायद यही वो इस्लाम में सबमिशन, दिस इज व्हाट इट इज, कि राइट, अब राइट जी। कि दूसरों के रवैये भी जो हमें लगता है कि अगर वो चाहें तो कितनी आसानी से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, जी। इससे जो बेचैनी पैदा हो रही है, वहां भी यही सबमिशन शायद काम आती है कि बहरहाल ये इज़्न इलाही है, बिल्कुल। और मैंने अपनी कोशिश अगर जो बनती थी कर ली, तो अब मुझे सबमिट करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है उसको। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिस इज व्हाट गॉड हैज गिवन मी। ये मेरा मैदान आजमाइश बन गया है। जी, हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। अब्दुल रऊफ, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, एक रुकावट ये आती है कि अगर मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो जो मेरे सामने है उसकी इस्लाह नहीं हो पाएगी। यानी ये है कि मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैं किसी की मदद करता चला जा रहा हूँ, मेरे ज़हन में ये भी आता है कि उसको फिर कभी एहसास नहीं होगा। मेरे मेरे मुझसे तो रिक्वायर्ड ये है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं हेल्प करता चला जाता हूँ तो वो अपनी पाँव पे कभी खड़ा नहीं होगा या कभी रियलाइज़ नहीं करेगा कि उसकी ड्यूटी क्या है। राइट। यानी ये मेरा कन्फ्यूजन है कि दूसरे को इवैल्यूएट इस एंगल से करना ही कभी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ ये देखूँ कि मुझसे क्या रिक्वायर्ड है। नहीं, नहीं, इवैल्यूएट आपने उसकी इंटेंशन को नहीं करना। मिसाल के तौर पर ये जो बात अभी अली ने कही है, यानी इसमें सिर्फ़ इतना गलत है कि मिसाल के तौर पर आप ये उनसे पूछें कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये हालात ठीक हो जाएँ? यानी ये जो सिचुएशन है इसमें आपकी तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है, क्या मेहनत हो रही है? इसका मुझे थोड़ा-सा अपडेट दें। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ये सारे आमाल हैं। ये सारी उनकी जो चीज़ें हैं वो नोटिसेबल हैं, वो बताएँगे आपको। आप इसके बारे में ये ख्याल बहुत ज़्यादा ना आने दें कि ये झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। लेकिन उनसे ये आप पूछने का हक रखते हैं कि मुझे प्लीज़ इसका थोड़ा-सा गिव मी सम क्लूज़ दैट आई कैन वेरीफाई कि ये सब कुछ कर रही हैं, बिकॉज़ मैं आपकी वेल-बीइंग के लिए ये चाहता हूँ। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये कि आपके लिए उतनी हेल्प करनी ज़रूरी है या उतनी हेल्प करने के तकाज़ा है आपसे जितनी आप कर सकते हैं आराम से। इससे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी वेल-बीइंग तो आप जितनी चाहे कर सकते हैं। और उस वेल-बीइंग के लिए आप उसके ऊपर अगर कुछ कहेंगे उनसे कि ये चीज़ें ठीक कर लें, ये मामलात ठीक कर लें, या मुझे बताएँ आपका क्या प्लान है कि किस तरह से ये ठीक होगा। ज़िंदगी तो आगे बढ़नी है और कोई गारंटी नहीं है कि मैं इधर अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। तो आज हूँ, कल हो सकता है ना हूँ। हाउ विल यू डू डू यू प्लान टू मीट योर नीड्स आफ्टर दैट?
तो इसके लिए मेरा ये कंसर्न है, इसको अपना कंसर्न बना के उनके साथ शेयर करें ज़रूर। कोई ये तो बहुत बड़ी आपका एहसान होगा उनके ऊपर कि अगर वो इस तरह हो जाए। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। सही, ठीक उसमें है बस जी। एक ख़्याल ये जी। आता है कि जब तक मैं इसके अपोज़िट ना करूँ, यानी उसकी हेल्प रोक ना दूँ, या सिर्फ़ ये माली हेल्प की बात नहीं है, जैसे आपसे रिक्वायरमेंट ये है, मुझसे रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कंपैशनेट हूँ। लेकिन मुझे ख़्याल ये आता है कि मैं जब कंपैशनेट होता चला जाऊँगा, तो वो कभी रियलाइज़ ही नहीं करेगा कि उसकी गलती क्या है। नहीं, ये असल में कंपैशन का गलत मतलब हो गया है ज़हन में। कंपैशनेट होने का मतलब लाज़िमन ये नहीं है कि उसकी ज़रूरतें आपने सारी पूरी कर देनी है। कंपैशनेट होने का मतलब ये भी है कि आप उसको मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ने वाला भी बना दें। ये भी तो कंपैशन ही है ना। तो उस कंपैशन को ठीक कर लें। यानी कंपैशनेट का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि जो आदमी अपनी ज़रूरतें लेके आए, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी जाए। बल्कि ये भी होता है कि कल को वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने का अहल बन जाए, काबिल हो जाए इसका। ये भी कंपैशन ही है। तो ये मत समझिए। असल में क्या है, मतलब आप जिस तरह सोच रहे हैं वो ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये कि या हेल्प करूँ या ना करूँ। जी। एक और ऑप्शन भी है, यानी बीच में आ जाएँ। इसके अंदर बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं। मैं उसकी थोड़ी-सी हेल्प करता हूँ और कुछ थोड़े से उसको कहता हूँ कि ये चीज़ें वो करके मुझे दिखाए। मैं उसकी थोड़ी-सी हेल्प करता हूँ, कुछ उसको स्किल सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें होंगी कंपैशन के अंदर, ठीक। ठीक है? उसको इन एक्सट्रीम्स पे ना देखें कि हेल्प करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कंपैशन और लैक ऑफ कंपैशन दिखेगा। लेकिन जब आप बीच में आ जाएँगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, लैक ऑफ कंपैशन नहीं दिखेगा। You will see that there can be many shades of compassion, many interpretations, many subjective effects of compassion. ये सब कुछ हो ठीक हो गया। जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। राइट जी। ठीक है जी। जी, हमारा आज का वक़्त ख़त्म हो गया। अल्लाह खैरियत रखे जी। बड़ी दुआएँ सबसे रिक्वेस्ट है जी। शबाना की वालिदा के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके लिए और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, मेरे लिए, सब आप ज़रूर दुआओं में याद रखें आप। थैंक यू सो मच जी। आमीन, जज़ाकल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।